गुरु ग्रंथ साहब तो बिना असी कदे किसी नूं मत्था नहीं टेकना। और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरता गद्दी गुरपुरब बड़ी चढ़दी कला सानू पिंड पिंड सानू शहर शहर नगर नगरां दे विच सब थावां ते एक पवित्र गुरपुरब बाकी दे गुरपुरबां नालों भी सगों सानू बहुत ही महानता दे नाल मनाउणा चाहिदा है। और जिन्नी बाणी है एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी सतगुरां ने आप उच्चारण की है। जिहड़ी भगत बाणी है वह भी सतगुरां ने उच्चारण की है। असल गल यह है क्योंकि भगत कई सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब के समय तो पहला भी हो गए, नहीं तो इसका की लगता खालसे ने श्री साहब लै ली सी। दसम पातशाह जी ने कहा नहीं, एक सेवा लैन वास्ते एक सेवादार है, कुछ समय वास्ते इनू कुछ सिंघां दा सी जथेदार बना के भेजन लगे हाँ। जो पापी आदमी हैं उन्होंने दंड देण वास्ते एक अपना करिंदा ते कामा ते सेवादार बना के असीं भेजन लगे हाँ। ये बचन दसम पातशाह जी ने कहे। फिर महाराज कोई होर चीज़ दे दो। 5 तीर सतगुरु जी ने कृपा करके बख्शे सन। फिर वो वड्डी श्री साहब जो 6वें स्वरूप तो लैके मतलब कि 5वें पातशाह जी ने जदों आप जी ने सचखंड नूं जाना किया सो शहीदी प्राप्त की, 6वें पातशाह गुरता गद्दी के मालक बने। उस मौके पर कहा सी बाबा बुढ़ा जी 2 श्री साहबां साडे गात्रे पाओ, एक सज्जे पासे एक खब्बे पासे। ये मीरां दी मीरी पातशाह की पातशाही ते पीर गुरु नानक साहब जी की पीरी भी साडे पास अज तो होवेगी। ਉਹ श्री साहब उस तरह 7वें पातशाह नूं 8वें पातशाह नूं 9वें ते 10वें पातशाह नूं उस तरह मत्था टेकदा रहा। वही श्री साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी सतगुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अगे रख के नमस्कार की। 5 प्यारे ताबिया विच खड़े किए सन, वचन किए सी खालसा जी अज तो अगे साडे इस 5 भूतक शरीर का हठ नहीं करना। असी ये अपना 5 भूतक शरीर त्याग करके असी गुरु ग्रंथ साहब रूप हो करके तुहाडी सहायता करया करांगे। साडा निवास गुरु ग्रंथ साहब दे विच होवेगा। साडा हिरदा गुरु ग्रंथ साहब जी हैं जिन्हों ने बचन बिलास साडे नाल करने होण। उस सरदा भावना नाल गुरु की बाणी पढ़िया करो, निश्चय रखिया करो। सो अगे वास्ते कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं होवेगी। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी होंगे। सो जो बचन पहला भी कहे सर फिर दोहराए, जागत जो जपै निस्बासर, एक बिना मन नायक नयन, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मणि मठ भूल न मान, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछान, पूर्ण जोत जगह घट मैं तब, खालस ताहे निखालस जन। सो खालसा जी अज का जिहड़ा गुरपुरब है ये गुरपुरब गुरु नानक साहब के अवतार, सतगुरु दसम पातशाह जी के अवतार, 5वें पातशाह जी की शहीदी, दसम पातशाह महाराज साहब जी का सचखंड नूं जाना, गुरु तेग बहादुर साहब के 300 साला शहीद किसी भी सूरत विच घट नहीं। असी ये गुरपुरब बड़े साधारण तरीके नाल मनाउने हाँ, जो एक साडी भुल है। सानू थावां थावां ते ये गल प्रगट करनी चाहिए है। जिवें मक्खण शाह लुबाणे ने सतगुरु तेग बहादुर साहब जी नूं प्रगट कीता सी, साचा गुर लाधो रे भुली संगत होर पासे वल ना भटको, सच्चे गुरु लभ पै ने इन्हां दी शरण आके पाओ। अज फिर समा आ गया है। उदों 22 मंजियां सन, हुण 2200 मंजी डाई बैठे ने पखंडी लोग। सानू एक नूं मक्खण शाह लवाना बनना चाहिए। एक मक्खियां अग ते धतूरियां विचों भी वो मिठा शहद प्राप्त करदियां हन। एक ये गल आपां नूं ठीक ग्रहण कर लैनी चाहिए। उन्हां लोकां दी भी उन्हां तो सुन के ही नहीं बल्कि पहला भी निश्चय है कि वर्तमान गुरु साडे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी हैं। गुरु ग्रंथ साहब तो बिना असी कदे किसी नूं मत्था नहीं टेकना।
और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरता गद्दी गुरपुरब बड़ी चढ़ती कला सानू पिंड पिंड सानू शहर शहर नगर नगरां दे विच सब थावां ते इह पवित्र गुरपुरब बड़ी चढ़ती कला विच अखंड पाठ करवा के अटुट लंगर चला के और सतगुरु सच्चे पातशाह अमृत प्रचार कथा कीर्तन ढाडी सिंह कवि सिंह महाराज सब सच्चे पातशाह पवित्र जस करवा के बहुत चढ़ती कला दे विच इह सानू पवित्र गुरपुरब मनाउणा चाहिए है। एक घाट है कि साडे विच एक कमी है साडे विच कि असीं इस पवित्र गुरपुरब नूं महानता नहीं दिंदे। सो जे यह गुरपुरब असीं बहुत ही चढ़ती कला विच मनावांगे तां पखंडियां ते देहधारियां नूं कोई थां नहीं रह जावेगी। उन्हां नूं पता लग जाएगा और संगतां नूं निश्चय हो जाएगा कि साडे गुरु दसवें पातशाहियां दी आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी हन, होर कोई साडा गुरु नहीं है। इस वास्ते ये गुरपुरब बाकी दे गुरपुरबां नालों भी सगों सानूं बहुत ही महानता दे नाल मनाउणा चाहिए है। सो खालसा जी ये गुरु की बाणी का अदब सत्कार केवल दसम पातशाह जी ने ही अज के दिन तो ही करवाया कि पहले तो ही हुंदा आया नहीं नहीं, गुरु की बाणी का अदब ते सत्कार और गुरु के शब्द दे विच सुरत जोड़ के सानू परमेश्वर के स्वरूप की एकता का उपदेश पहले पातशाह तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिया। हजूर फरमाउंदे ने शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दा जग बौरान। गुरु का शब्द ही गुरु ते पीर है, गुरु का शब्द ही गहर गंभीर अकाल पुरख की प्राप्ति कराउण वाला है। गुरु के शब्द तो बिना सारी दुनिया एवं कमली हुई भुली हुई भटकती फिरती है। अगे सिद्ध तुहानू केड़ी शक्ति इत्थे समेत पर्वत ते लैके आई है, तुहाडा गुरु कौन है, तुसी किस दे चेले हो, केड़ी ताकत नाल तुसी आए हो। हजूर कहंदे ने गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। हों जपिया परमेश्वरो पाओ संग ताड़ी लाई। असी जाप किया परमेश्वर दा, परमेश्वर की प्रेमा भगती दे विच असी समाधि लाउणा कीती है। सो गुरु की संगत ते गुरु की बाणी तो बिना साडे मन दे विच एक राई दे दाने जिन्ने भी होर किसी की ओट नहीं, किसी की टेक नहीं, किसी का आसरा नहीं। ये पहले पातशाह जी ने अपना पवित्र निश्चा सिद्धा नूं जड़ा के हजूर सच्चे पातशाह ने उन्होंने भी सीधे राह पाया। सिद्ध कहने लगे तुहाडा गुरु कौन। हजूर कहंदे शब्द गुरु। चेले किवें बने उन्हां दे, सुरत धुन चेला। शब्द की जिहड़ी धुनी है, शब्द का जिहड़ा उच्चारण है, उस दे विच अपनी सुरत नूं जोड़ करके इउं चेले बन के शब्द विच बिरती नूं जोड़ के जीव ईश की एकता नूं प्राप्त होए हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह वास्ते जीव ईश की एकता साडे वास्ते दृष्टांत है। वो ब्रह्म स्वरूप ने, शब्द विच मिल करके वो सदा वास्ते ब्रह्म रूप ही ने। जीव ईश की एकता एक साडे वास्ते दृष्टांत है। असी जीव हाँ, गुरु नानक साहब जी जीव नहीं सन, आप ब्रह्म रूप हन, शब्द रूप हन, ते फिर ब्रह्म दे विच लीन हो रहे हन। सानू ये जाच सिखाई है, सुरत नूं शब्द विच जोड़ करके अंतर्मुख बिरती करके फिर ही ब्रह्म दे विच लीन होया जा सकता है। ये निश्चय सतगुरु जी ने कृपा करके आप जनाया। सो ये बख्शिश, ये तुरकी बाणी जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू प्रदान की है। खालसा जी ये दात होर किसी भी दुनिया दे विचों किसी मुल्क और किसी मजहब, किसी धर्म, किसी के पास भी ये नहीं। विचार के वेख्या जाए चंगी तरह, मुहम्मद साहब का जिहड़ा कुरान मजीद मन्निया जाता है, वो कुरान शरीफ मुहम्मद साहब तो 800 साल बाद वो लिखा गया है।
भाव मुहम्मद साहब दे जरूर लै गए ने, पर उन्हां दी अपनी रचना तो इन बिन नहीं जिवें गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप है। इस तरह जो अंजील है वो 8 वारी तब्दील की गई है, 8 वारी बदली गई है। बाइबल समय समय के जोड़े पोप हैं वो अपना दखल दे के नवीं विचारां विच लिखते जा रहे हैं। वेद ये चारे महावाक कहते बर्मा जो सफुरन होए सन, उन्होंने अगे भाष ते टीका किया गया, वो फिर अगे प्रवृत्त होए चारे वेद, पर वो आप किसी अवतार ने नहीं उच्चारण किए। अगे ऋषियां ते मुनियां ने उन्हों का उल्था अगे टीका वधा वधा के किया है। 18 पुराण व्यास के ने, 6 शास्त्र 6 मुनियां दे ने, 27 सिमरतियां वखरिया वखरिया गुरमुखां दियां हन। सो कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक नहीं जिहड़ी मौके दे अवतार ने उचारी होवे। गीता जी बारे ख्याल है कि श्री कृष्ण भगवान जी ने आप उच्चारण की है। असी मानते हैं कि इस तरह ठीक होवेगा, पर अजकल के जोड़े विद्वान ने उन्होंने होर ही गल साबित कर दी है कि ये गीता जी कृष्ण भगवान जी तो सैकड़े साल मगरों उन्होंने भावों लैके किसी विद्वान ने लिखी है। सो इस तरह जे विचार के वेखिए तो बाकी दे जोड़े हैं धार्मिक ग्रंथ वो केवल धार्मिक पुस्तकों का रूप धारण कर जाते हैं, पर जो सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का स्वरूप है ये कोई केवल निरोल धार्मिक पुस्तक नहीं। ये कहना गलत होगा। सतगुरु ग्रंथ साहब जी के नाम के नाल गुरु पदवी है और सतगुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आप कृपा करके दी है। और किसी भी मत के किसी धार्मिक ग्रंथ को गुरु पदवी, अवतार पदवी या पीर पदवी या पैगंबर पदवी अज तक नहीं प्राप्त हुई। और जिन्नी बाणी है एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी सतगुरां ने आप उच्चारण की है। जिहड़ी भगत बाणी है वो भी सतगुरां ने उच्चारण की है। असल गल ये है क्योंकि भगत कई सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब के समय तो पहला भी हो गए। जदों भाई गुरदास जी ने शंका की सी, महाराज तुसी अपनी बाणी तो लिखी है, नाल भगत कबीर जी की बाणी कहते लिखण लगे हाँ, उन्होंने भगतों के दर्शन तो हो नहीं रहे। महाराज कहेंगे भर के जरा भाई सदेहा आना, तड़के आना, सवखते आना। इस तरह आए तो सारे भगत अगे हाजिर सन तंबू दे विच। उन्होंने उठ के भाई साहब का सत्कार किया। भाई साहब जी ने उठ के आउंदियां ने उन्हों का आदर किया है। बचन विलास होए सतगुरु अर्जन साहब जी जदों आए उस मौके ते सारे भगतों ते भाई गुरदास जी ने उन्होंने चरणों ते नमस्कार की। हजूर ने सारिਆਂ ने नमस्कार प्रवान करके सबनों सत्कारिया। भाई गुरदास साहब जी ने संबोधन करदे क्या क्या वेख नामदेव, ए भगत कबीर, ए फरीद, ए पीपा, ए सदना, ए धन्ना, ए सैन नाई। जो सारिਆਂ ਦੇ बारे दसिया सारे प्रसन्न होए। फिर किवें किवें तुहानूं परमेश्वर की प्राप्ति हुई, ये बचन विलास भाई साहब जी के नाल होए। बहुत चित्त विच गदगद ते लीन होया, खुश होया। फिर ये विदा होने वास्ते जदों इन्होंने बेनती की, सतगुरु जी कहेंगे भाई गुरदास जी तोड़ आओ। जदों ये परे थोड़ा जहा गए, आपस में सत्कार किया एक दूजे का, वापस मुड़ लगे तो वेख्या उत्थे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। आश्चर्य हो गया। सतगुरु अर्जन साहब जी कहेंगे भाई गुरदास भगत किहड़े पासे वल नूं गए? महाराज मैनू वो पंक्ति चेते है, जल विचों बिंब उठा लियो, जल माहे समाइया। हवा करके जल विचों बुदबुदा या लहर पैदा हुई, अंतरों वो लहर उसे पानी दे विच ही समा गई। तुहाडे संकल्प दे नाल भगत पैदा होए, तुहाडे स्वरूप चों, तुहाडे संकल्प दे नाल तुहाडे स्वरूप दे विच ही लीन हो गए ने। ना वो किधरों आए सन ते ना वो किधरे गए हैं। वो तुहाडे विच ताने पेटे वक्त मिले हुए हैं।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹੀ ਭਾਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਲ ਅਲੜਾਏ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲਾ ਮਰੋਲਾ ਨੀਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਰਦਾਸ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਭੇਦਤਾ, ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਕ ਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਬੈਠ ਕੇ ਹਨ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਧਾਉਣੇ ਸਨ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ 5 ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ 9 ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1763 ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਸੋ ਅਸਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਚ ਪਰਪੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਪਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਮ ਰਖਾਈ। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कश कही न जाई, सोडी श्रेष्ठ सकल तारन को, अब गुरु रामदास को मिली वडाई। शब्द विच सुरत जोड़न की आग्या करन वाले गुरु नानक साहब और उस हुक्म नूं मनन वाले धन गुरु अंगद साहब जी
तिन शब्द सुरत की नीम रखाई। शब्द विच सुरत जोड़न की नीम गुरु नानक साहब के पासों रखवा के आप महान तपस्या सारी उम्र दे विच सच्चे पातशाह जी ने की। सो शब्द दे विच सुरत नूं जोड़ जोड़ के सो होरनां गुरसिखां करोड़ां दा उद्धार किया। तीसरे पातशाह जी दे बचन हन, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी का गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी, जिन को नगर कर्म होवै, हिरदा तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपिहो सारंग पानी, कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। खालसा जी ये सतगुरु जी के पवित्र बचनों को जो नहीं मनता वो गुरु का सिख कहाउण का हकदार नहीं, तो जो सुन के तो फिर मनता नहीं वो खोटा पुरुष है। आप सतगुरु सच्चे पातशाह की बाणी सुनीए, इन मन में थां देनी है, हिरदे विच वसावांगे। कदे नहीं हो सकता कि गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी हड्ड चम दे गंदगी के भरे थैले के मगर कोई भज्या फिरेगा, कदे भी नहीं। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की बचन हैं, हजूर कहते ने बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मन, प्रतख गुरु निस्तारे। वो प्रतख गुरु कह के सो अपना भला करते हैं। सतगुरु प्रतख गुरु निस्तारे, सतगुरु रामदास जी के बचन हैं, प्रतख गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने इस प्रपंच तो तारन वाले हैं। पंजवें पातशाह महाराज साहब का निश्चय कितना गुरु की बाणी के बारे। मोहन जी के पासों आप पोथियां लैन वास्ते गए, साफ फूड़ी विछाई तो बिना ही गली में बह करके तंबूरा बजाया, मोहन तेरे ऊंचे मंबर महल अपार। ये सुन करके जो बाहर आया सी उस मौके ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब ने कहा, मोहन पोथियां लैन आए हैं। ये कह लगा, वध घट भी बोलिया तो उस्तत भी की। सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने ये पोथियां प्राप्त कीतियां। सिख कह लगे, महाराज उसे पालकी में चढ़ जाओगे जिस विच पोथियां ने। कहते नहीं भाई, पोथी परमेश्वर का थान। फिर जी आप बखरे घोड़े ते चढ़ोगे? कहते नहीं। फिर सच्चे पातशाह जी आप जी वास्ते वखरा पालकी ले आइए। हजूर कहने लगे नहीं, सतगुरां दी बाणी के बराबर नहीं चढ़ के जाना। सो खालसा जी सच्चे पातशाह महाराज साहब जी नंगे चरनी हाथ में चौर लैके श्री सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी का स्वरूप रामसर साहब तो श्री हरमंदर साहब के लिया के प्रकाश आप अपने हथी किया है। सो इस दिन तो आप संगत के विच जुड़ के बैठिया करते, विशेष नहीं। सुखासन करने का समा आ तुहाडे नेड़े इथों कुछ मीलों ते मैत्यो सो श्री हरगोबिंदपुर साहब है, उतों उरे नूं करके मील 1.5 मील। सो उत्थे जंग युद्ध होया सी। आ श्री हरगोबिंदपुर साहब जंग 35,000 फौज समेत जलंधरी सूबे में सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने मार के सदा दे नींदे सुआया सी। सो उस पवित्र स्थान से सजे हुए दीवान दे विच सतगुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने बचन किया, कोई ऐसा गुरु का सिख होवे जिहड़ा एक जपजी साहब का शुद्ध पाठ सानू सुनावे, उन ते सारी बहुत ही बख्शिश ते कृपा होवेगी। सो खालसा जी भाई गोपाले ने तीसरा बचन मनिया, जपजी साहब का पाठ हर रोज करता सी सुत जोड़ के। साहब जी सतवें पातशाह दे दोपहरे लेटते हुए समय सो एक संगत काबल वालों आई है, जोटियां नाल शब्द पढ़ते आते सन। नेड़े आउण तो एक सिख ने कहा कि हजूर बराजे हुए ने, दोपहरा है, चुप कर जाना चाहिए है। दूसरा कह लगा, सतगुर जागता है देव। सतगुर सच्चे पातशाह सदा जागते हैं,
वो सुते हुए नहीं, इस वास्ते उन्होंने कोल शब्द पढ़द्या जाना चाहिए, वो चित्त विच खुश हो। ये सुन के संगत अगे जानो सो न सिख हमारा। जिन्हें गुरु की बाणी का भय ते अदब सत्कार नहीं किया, गुरु हरराज साहब जी कहते साडा सिख ही नहीं। सो बड़ा भारी पातशाह दे नाल रस रख लिया सी भावें, पर जदों एक अद्धा अखर जबानी बदलिया सी, अद्धा अखर मान उही रहन दिता, मुसल की थां ते बेई किया। मिट्टी मुसलमान के नहीं, मिट्टी बेईमान की है कहंदा। ये गल सुन के सतगुरु साहब जी ने छेक सांभिया और आप अंतरजामी हैं। तो आप जी ने पता सी गुरता गद्दी असी इन्होंने बख्शनी है, इस वास्ते बड़ा भारी आदर सत्कार सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब ने, गुरु हरराज साहब जी ने आप कृपा करके करवाया किया। फिर कि सिमरन करो, बाणी पढ़ो। सो नवें पातशाह महाराज साहब का यह पवित्र उपदेश दसम पातशाह महाराज साहब जी ने कृपा की सदा वास्ते गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने। सो सदा वास्ते कलयुग जीवन का उद्धार, सब संसार के उद्धार का ये साधन आप सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके सो ये अदब आप रखवाया है। इस वास्ते साडा परम धर्म बनता है कि असी गुरु की बाणी का अदब, गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार जिन्ना भी वध तो वध हो सके उन्हें साडे पास लख लख बधाई होवे।